हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गपशप टीवी में। दोस्तों आज मैं आपको जिस शख्स के बारे में बताने वाला हूं, ये एक ऐसे शख्स हैं, ये एक ऐसे एक्टर हैं, ये एक ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में ऐसा कमाल किया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक के लोग इनकी एक्टिंग के कायल रहेंगे। ये एक ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा ऐसा मनवाया कि आज तक लोग इनके अपने एक खास किरदार की वजह से आज भी याद रखते हैं। और आपको एक खास बात बताएं कि लोग इनकी एक्टिंग के इतने बड़े दीवाने थे कि अपने घर में इनका पोस्टर लगाकर उनकी पूजा भी करते थे। तो आखिर कौन है वो महान कलाकार जिनके पोस्टर्स को लगाकर, जिनकी मूर्तियों को लगाकर लोग अपने घर में इनकी पूजा करते थे। लेकिन एक्टिंग से पहले इन्होंने रेसलिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई है और किस्मत ऐसी आजमाई है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 500 कुश्तियां लड़ी हैं और इन 500 कुश्तियों में इन्हें एक बार भी हार का सामना नहीं करा है। ये हमेशा विजयी रहे हैं, ये हमेशा जीतते रहे हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये कुश्ती के मैदान में उतरते थे तो सामने वाला पहलवान इनसे लड़ने से पहले ही आधी कुश्ती हार जाता था और इनसे लड़ने से पहले ही सामने वाले पहलवान की लंगोट ढीली पड़ जाती थी। दोस्तों जब ये रेसलिंग रिंग में उतरते थे और कुश्ती करते थे तो लोग इनकी दीवानगी में पागल हो जाते थे और लोग इन्हें इतना प्यार करते थे कि इनके नाम का डंका सिर्फ भारत में या फिर हिंदी जानने वालों में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी इनके नाम का डंका बजता रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स जिसकी एक्टिंग और रेसलिंग ने दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध और जाने माने अभिनेता दारा सिंह की। असल में दारा सिंह ने खेल और मनोरंजन की दुनिया में समान रूप से नाम कमाया है, अपने काम का लोहा मनवाया है और यही वजह थी कि उन्हें अभिनेता और पहलवान दोनों तौर पर जाना जाता था। उन्होंने सन 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी और बाद में वो अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए थे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं उस कलाकार की, उस अभिनेता की जिसके एक किरदार ने उसे इंसान से भगवान बना दिया। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सन 1988 और 89 के बीच में आया टीवी सीरियल रामायण के बारे में, जिसमें हनुमान जी का किरदार निभाकर दारा सिंह ने लोगों के बीच में एक अलग पहचान बनाई, एक अलग छाप छोड़ दी। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जब दारा सिंह का ये हनुमान वाला किरदार लोग देखते थे तो लोग यही सोचते थे कि अगर हनुमान जी होंगे तो दारा सिंह जैसे ही होंगे। कई मंदिरों में तो हनुमान जी की वही मूर्ति लगाई जाती है जिस रूप में दारा सिंह ने हनुमान का रोल किया है। कई घरों में तो हनुमान जी की वही पोस्टर लगाया जाता है जिस पोस्टर में टीवी सीरियल रामायण के किरदार हनुमान जी का रोल किया था दारा सिंह जी ने। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं दारा सिंह की जिंदगी के बारे में, उनकी पहलवानी के बारे में और उनके फिल्मी करियर के बारे में। और एक बात और जिसको जानने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इतने लंबे चौड़े लहीम शहीम दारा सिंह की जिंदगी का वो दौर जब दारा सिंह को खून के आंसू रोना पड़ा था, तो आखिर कौन सा है वो दौर, कौन सी है वो बातें, चलिए इस वीडियो में हम आपको आगे सुनाते हैं। दोस्तों अखाड़े से फिल्मी दुनिया तक का सफर दारा सिंह के लिए काफी चुनौती भरा रहा है। बचपन से ही पहलवानी के दीवाने रहे दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। हालांकि जो उनके चाहने वाले थे, उनके फैंस थे, उनके बीच में वो दारा सिंह के नाम से ही जाने गए। सूरत सिंह रंधावा और बलवंत कौर के बेटे दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर सन 1928 को पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव धर्मूचक गांव के जाट सिख परिवार में हुआ। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। दारा सिंह के पिताजी बाहर रहते थे और दारा सिंह के दादाजी चाहते थे कि बड़ा होने की वजह से दारा सिंह स्कूल ना जाकर खेतों में काम करे और जो दारा सिंह का छोटा भाई है वो पढ़ाई करे। और इसी बात को लेकर लंबे समय तक झगड़ा चलता रहा क्योंकि दारा सिंह को बचपन से ही पढ़ने का शौक था, ना ही दारा सिंह को खेतों में काम करने का शौक था और ना ही दारा सिंह को बचपन से ही पहलवानी करने का शौक था। और इसी बात को लेकर दारा सिंह हमेशा अपने दादाजी से लड़ाई किया करते थे। लेकिन बहुत जिद करने के बावजूद भी दारा सिंह को पढ़ने का कोई खास मौका नहीं मिला
और उन्हें अपने खेतों में काम करना पड़ा। दारा सिंह को बचपन में ही धीमे धीमे पहलवानी का शौक शुरू हुआ। अपनी किशोर अवस्था में दारा सिंह दूध और मक्खन के साथ साथ 100 बादाम रोज खाकर कई घंटा कसरत में गुजारा करते थे। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि जब दारा सिंह के घर वालों ने उनकी कम उम्र में शादी कर दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि महज 17 साल में नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह एक बच्चे के पिता बन गए। दारा सिंह के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि दारा सिंह जब छोटे थे तो काफी कमजोर थे, दुबले पतले थे, और उनकी कम उम्र में शादी भी कर दी गई थी। और जो उनकी बीवी थी जिनसे उनकी शादी हुई थी वो उनसे उम्र में भी बड़ी थी और दिखने में भी अच्छी खासी बड़ी लगती थी। तो उनके दादा को इस बात का मलाल था कहीं कम उम्र की वजह से वो अपने पोते का मुंह ना देख सकें। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही दारा सिंह की खिलाई पिलाई अच्छे से की, और नतीजा ये हुआ कि दारा सिंह अच्छे खासे लंबे चौड़े तगड़े हो गए, और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उनकी गोद में एक लड़का खेलने लगा। और धीमे धीमे अब वो अपने कुश्ती के करियर की शुरुआत करने लगे। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे। 60 के दशक में पूरे भारत में उनकी फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। दारा सिंह को पहलवानी का शौक बचपन से ही था। बचपन अपने फार्म हाउस पर काम करते करते गुजर गया, जिसके बाद ऊंचे कद मजबूत काठी को देखते हुए उन्हें कुश्ती लड़ने की प्रेरणा मिलती रही। लोग उनसे कहते रहे कि आप कुश्ती लड़िए, आप काफी लंबे चौड़े हैं। तो इसके बाद दारा सिंह ने अपने घर से ही कुश्ती की शुरुआत की। दारा सिंह और उनके छोटे भाई सरदारा सिंह ने मिलकर पहलवानी की शुरुआत की, और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहर में कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन करना शुरू कर दिया, और भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुट गए। दारा सिंह ने अखाड़े में पहलवानी सीखी। उस दौर में दारा सिंह को राजा और महाराजाओं की ओर से कुश्ती लड़ने का न्योता मिलता रहा। हाटों और मेलों में भी कुश्ती और कई पहलवानों को पटखनी देते रहे। भारत की आजादी के दौरान सन 1947 में दारा सिंह सिंगापुर पहुंचे। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उनका विजयी रथ अन्य देशों की तरफ चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़कर वे 1952 में भारत लौटे। और उस वक्त सबसे बड़े दुख की बात तो ये थी कि जो उनकी पहली पत्नी थी जिनसे उनकी शादी हुई थी, उन्होंने इस जिंदगी में उनका साथ छोड़ दिया। और उसके बाद दारा सिंह जी काफी टूट गए, और उनको ऐसा लगा कि अब जिंदगी जीने का क्या फायदा, जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी थी वही जब मेरे साथ नहीं है तो अब मैं जिंदगी जी के क्या करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े से बड़ा जख्म भी वक्त के साथ भर जाता है, और दारा सिंह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने उन्हें काफी समझाया कि अब तो जो होना था वो हो गया है, और आपको अपना काम करते रहना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर आप पीछे हट जाएंगे तो शायद जो आपका जीवन साथी था उसे भी तकलीफ होगी, और आपको अब उन्हीं के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना है। खैर, दारा सिंह जी ने सोचा और उन्हें लगा कि बात सही है, अगर मैं उनसे प्यार करता हूं तो मैं उनके लिए अब कुश्ती लड़ूंगा और उनके लिए अपना नाम कमाऊंगा। उसके बाद करीब 5 साल तक फ्री स्टाइल रेसलिंग में दुनिया भर के पहलवानों को चित करने के बाद दारा सिंह भारत आकर सन 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि नेशनल चैंपियन बने। दारा सिंह ने उन सभी देशों का एक एक करके दौरा किया जहां फ्री स्टाइल कुश्तियां लड़ी जाती थीं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको यह बताते हैं कि दारा सिंह विश्व चैंपियन कैसे बने। इसके बाद दारा सिंह ने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा किया और विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग को भी धूल चटा दी। दारा सिंह की लोकप्रियता से भन्नाए कनाडा के विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा ने सन 1959 में कोलकाता में कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उन्हें खुली चुनौती दे डाली। नतीजा वही रहा। यहां भी दारा सिंह ने दोनों पहलवानों को हराकर धूल चटाकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के बाद दारा सिंह का मिशन था पूरी दुनिया को अपना दमखम दिखाना। भारत के इस पहलवान ने दुनिया के लगभग हर देश के पहलवान को चित्त किया था। आखिरकार अमेरिका के विश्व चैंपियन लाओ तेज को 29 मई सन 1968 को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। कुश्ती का शहंशाह बनने के इस सफर में दारा सिंह ने पाकिस्तान के माजिद अकरा, शान अली और तारिक अली, जापान के रिकोडो जैन, यूरोपियन चैंपियन बिल रॉबिन्सन, इंग्लैंड के चैंपियन पैट्रॉक समेत कई पहलवानों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। और उसके बाद सन 1983 में कुश्ती से रिटायरमेंट लेने का प्लान किया और फाइनली उन्हें रिटायरमेंट ले लिया। दारा सिंह ने अपने करियर में ऑफिशियली लगभग 500 से ज्यादा पहलवानों को हराया है, और खास बात तो ये रही कि ज्यादातर पहलवानों को दारा सिंह ने उन्हीं के घर में जाकर चित्त
किया है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन दारा सिंह वो पहलवान थे जो उनके घर में जाके भी अच्छे अच्छे शेरों को कुत्ता बना दिया करते थे। उनकी कुश्ती कला को सलाम करने के लिए सन 1966 में दारा सिंह को रुस्तमे पंजाब और सन 1978 में रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। दारा सिंह ने करीब 36 साल अखाड़े में पसीना बहाया और अब तक लड़ी कुल 500 कुश्तियों में दारा सिंह एक भी कुश्ती नहीं हारे हैं, जिसकी बदौलत उनका नाम ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑफ फेम में दर्ज है। दारा सिंह की कुश्ती के दीवानों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई दूसरे प्रधानमंत्री भी शामिल थे। सही मायने में दारा सिंह कुश्ती के दंगल के वो शेर थे जिनकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े पहलवान दुम दबाकर अखाड़ा छोड़ दिया करते थे और बड़े बड़े पहलवानों की लंगोट ढीली हो जाया करती थी और उनके पसीने छूट जाते थे। दोस्तों, ये तो थी दारा सिंह के विश्व चैंपियन बनने की कहानी। अब चलिए चलते हैं उनके फिल्मी करियर की तरफ। लगभग 60 साल तक दारा सिंह ने हिंदुस्तान के दिल पर राज किया है। आज की पीढ़ी को शायद अंदाजा भी न हो कि अखाड़े से अदाकारी के मैदान में उतरे दारा सिंह बॉलीवुड के पहले हीमैन माने जाते हैं। वो टार्जन सीरीज की फिल्मों के हीरो रहे हैं। दारा सिंह अपनी मजबूत कद काठी की वजह से फिल्मों में आए। जानी मानी एक्ट्रेस मुमताज का करियर संवारने में भी सबसे बड़ा सहारा दारा सिंह का साथ ही साबित हुआ। बॉलीवुड में बॉडी दिखाकर स्टारडम पाने का रास्ता ना खुलता अगर दारा सिंह न होते। जी हाँ, बॉलीवुड में आज हर सुपरस्टार पर शर्ट खोलकर मसल्स दिखाने की जो धुन सवार है, उसका चलन शुरू हुआ था दारा सिंह के जरिए। जिस वक्त तो पूरी दुनिया में दारा सिंह की पहलवानी का सिक्का चल रहा था, तब 6 फीट 2 इंच लंबे इस गबरू जट पर बॉलीवुड इस कदर फिदा हुआ कि पहलवान दारा सिंह बन गए अभिनेता दारा सिंह। दारा सिंह ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मुमताज के साथ हिंदी की स्टंट फिल्मों में एंट्री की और कई फिल्मों में वो अभिनेता बने। दारा सिंह ने मुमताज के साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। यही नहीं, कई फिल्मों में उन्हें डायरेक्शन और एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया। दारा सिंह ने कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया और उसमें खुद हीरो भी रहे। अगर हम उनकी पहली फिल्म की बात करें तो दारा सिंह की पहली फिल्म थी संग दिल, जो कि 1952 में रिलीज हुई, जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला मुख्य भूमिका में थे। सन 1955 में वो फिल्म पहली झलक में पहलवान बनकर आए, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आए किशोर कुमार और वैजंती माला। कुश्ती और फिल्मों में एक साथ मौजूदगी दर्ज कराते रहे। दारा सिंह की बतौर हीरो पहली फिल्म थी जग्गा डाकू, जिसके बाद वो बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो के तौर पर छा गए। अगर मैं दारा सिंह की मुख्य फिल्मों की बात करूं तो दारा सिंह की असल पहचान बनी सन 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग से। इस फिल्म ने उन्हें शोहरत के आसमान पर, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये फिल्म कुश्ती पर ही आधारित थी। किंग कॉन्ग के बाद रुस्तमे रोम, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद, ऐसी कई फिल्में भी इन्होंने की। सभी फिल्में सफल रहीं। जानी मानी मशहूर फिल्म आनंद में भी उनकी एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका है। उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए हैं। साल 2002 में शरारत, 2001 में फर्ज, सन 2000 में दुल्हन हम ले जाएंगे और कल हो ना हो, सन 1999 में जुल्मी और सन 1999 में ही दिल लगी, और इसके अलावा भी इन्होंने कई फिल्में की हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस किरदार के बारे में बताने वाला हूं जिसने असल में दारा सिंह को दारा सिंह बनाया, जिसने दारा सिंह को एक अलग पहचान दी, जिसने दारा सिंह को बुलंदियों के उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिस ऊंचाई पर पहुंचना हर एक एक्टर का ख्वाब होता है और उस ख्वाब को जीना हर एक एक्टर की ख्वाहिश होती है। सपने को साकार कर पाना हर एक्टर की जिंदगी में नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं धारावाहिक रामायण में हनुमान के किरदार की। कोई एक किरदार कैसे किसी की मुकम्मल पहचान बदल देता है, इसकी मिसाल है दारा सिंह। टीवी सीरियल रामायण में हनुमान के किरदार ने उन्हें घर घर में एक ऐसी पहचान दी कि अब किसी को याद भी नहीं है कि दारा सिंह अपने जमाने के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान थे। ये वो किरदार है जिसने पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह की पूरी पहचान बदल दी। सन 1986 में रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में दारा सिंह हनुमान के रोल में ऐसे रच बस गए कि इसके बाद कभी भी किसी ने किसी दूसरे कलाकार को हनुमान बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। रामायण टीवी सीरियल के बाद आए दूसरे पौराणिक धारावाहिक महाभारत में भी हनुमान के रूप में दारा सिंह ही नजर आए। सन 1989 में लवकुश की पौराणिक कथा छोटे पर्दे पर उतारी गई तो उसमें भी हनुमान का रोल दारा सिंह ने ही किया। सन 1997 में आई फिल्म लवकुश में भी दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया। सन 1964 में फिल्म वीर भीमसेन में भी दारा सिंह ने भीम का रोल निभाया। अगले साल आई फिल्म महाभारत में भी दारा सिंह ही भीम बने। सन 1968 में फिल्म बलराम श्री कृष्ण में भी दारा सिंह कृष्ण के बड़े भाई बलराम की भूमिका में नजर आए। सन 1971 में फिल्म
तुलसी विवाह में दारा सिंह पहली बार भगवान शिव के रोल में भी नजर आए। भगवान शिव की भूमिका उन्होंने हरिदर्शन और हर हर महादेव फिल्म में भी निभाई। दारा सिंह को पहली बार हनुमान बनाया निर्माता निर्देशक चंद्रकांत ने सन 1976 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगबली में दारा सिंह हनुमान की भूमिका में थे। इस फिल्म में तब चॉकलेटी हीरो विश्वजीत राम के रोल में थे, जबकि लक्ष्मण की भूमिका शशि कपूर जी ने निभाई थी और रावण बने थे प्रेमनाथ। बजरंगबली रिलीज होने के 12 साल बाद जब रामायण सीरियल शुरू हुआ तो रामानंद सागर के जहन में हनुमान के रोल को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। वो पूरी तरह इस बात से सहमत थे कि हनुमान की भूमिका के लिए दारा सिंह से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। एक शाम की बात है जब रामानंद सागर जी ने दारा सिंह जी को फोन किया और उनसे कहा कि तुम मेरे आने वाले नए टीवी सीरियल रामायण के लिए हनुमान जी का रोल निभाओगे। उस वक्त दारा सिंह जी 60 साल के लगभग हो चुके थे। तो दारा सिंह जी ने रामानंद सागर जी से कहा, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? अब तो मैं 60 साल का हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अगर आपको ये रोल किसी को देना ही है तो आप किसी जवान को दीजिए। लेकिन रामानंद सागर जी ने कहा कि नहीं, ये रोल सिर्फ और सिर्फ आप ही करेंगे, क्योंकि हनुमान जी का रोल आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। और दोस्तों, ये बात बहुत सच साबित हुई है। आज भी अगर हम सब लोगों के मन में हनुमान जी का ख्याल आता है, हनुमान जी के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो हमें सबसे पहले टीवी धारावाहिक रामायण वाले हनुमान जी ही नजर आते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि दारा सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि 12 जुलाई सन 2012 में 84 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से दारा सिंह जी ने हम सब लोगों को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। दारा सिंह के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि दारा सिंह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़े। ये पहली और आखिरी बार था जब उनको किसी बीमारी का सामना करना पड़ा, और पहली और आखिरी बार में ही बीमार होकर वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। दोस्तों, कुश्ती के क्षेत्रों और अभिनय जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले दारा सिंह का 12 जुलाई सन 2012 को निधन हो गया। 84 साल के दारा सिंह ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। जब उन्होंने आखिरी सांस ली, उसके बाद हम सबकी जिंदगी से एक बहुत महान पहलवान, एक ताकतवर पहलवान और एक महान कलाकार हम सबकी जिंदगी से दूर हो गया। दोस्तों, दारा सिंह की ये जो कहानी है आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोगों को रामायण टीवी सीरियल में हनुमान जी का ये जो रोल है जो दारा सिंह ने किया है वो कैसा लगता है मुझे जरूर बताइएगा। दारा सिंह के बारे में आपको हम कुछ और भी जानकारी देंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चलते चलते हमारे YouTube चैनल गपशप टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।